हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो बच्चों, जैसा कि 2026 में आपका बोर्ड का परीक्षा चल रहा है, स्पेशल मैंने ये वीडियो आपको साइंस सेक्शन ए ब्रज असाइनमेंट पेपर नंबर 1 से लेकर पेपर नंबर 8 तक का सेक्शन ए स्पेशल 24 आउट ऑफ 24 लाना है। तो वीडियो को देखना तो पड़ेगा भाई। स्टार्ट करें। विभाग ए है, पेपर नंबर 1 ब्रज असाइनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा, इसका यही संकेत है कि बर्तन की जो तली होगी बाहर की, वह काली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक है? उसमें से स्मेल आता है, गंदा स्मेल आता है, तो वैनिला। कौन भाई? वेलिना। फिर 1 म्यू ए बराबर कितना एम्पियर? तो 10⁻⁻⁶। मनुष्य के फेफड़ों में यह 7 संबंधित तंत्र का भाग है। फेफड़ा बोले तो श्वसन, फेफड़ा बोले तो श्वसन। नेक्स्ट, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में क्रिस्टली लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। यह एक बीमारी है। आंख का जो आवरण होता है, क्रिस्टली लेंस होता है, वह या तो दुधिया हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, जिससे हमें पास की वस्तु, दूर की वस्तु, कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। इसे मोतियाबिंद कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। संभवतः यह कब होगा? समतल अथवा उत्तल। अगर समतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, राइट, आप उसके जितने भी दूर खड़े रहोगे, आपका प्रतिबिंब वैसा का वैसा ही बनेगा। ऐसा कौन सा दर्पण है जिसके आप पास में रहो, दूर में रहो, कितने भी दूर रहो, आप जैसे हो वैसा का वैसा होगा। तो समतल अथवा उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट खाली जगह देखते हैं। गंधीय सूचक है। ओके, तो इसमें से आएगा लौंग। लौंग क्या है भाई? गंधीय सूचक है। ठीक है, 7 हो गए। 8वां, प्रोपेनेल का संरचनात्मक सूत्र तो आपका यही है। देखो, जिसमें 3 बार कार्बन है, फिर ये 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 और O, यानी C3H6O यही है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि यह किसका भाग है? तो मानव के नर जनन तंत्र का भाग है। प्रोस्टेट ग्रंथि मानव के नर जनन तंत्र का एक भाग है। उसके बाद मेंडल का प्रयोग है, राइट। मटर के शुद्ध लंबे कैपिटल टी टी पौधे के शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी टी के बीच संकरण में F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो F पीढ़ी में सभी संतति लंबे थे, तो उनकी आनुवंशिक रचना क्या थी? तो उनकी आनुवंशिक रचना ये थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें कैसा है कि जैसे कि अगर लंबे पौधे होंगे तो कैपिटल टी, लंबे पौधे होंगे तो कैपिटल टी, और बौने के लिए स्मॉल टी। तो आनुवंशिक रचना में क्या आएगा? दोनों, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आपका कौन सा आंसर होगा? पहला वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की घटना। तो इंद्रधनुष का निर्माण में प्रकाश की कौन सी घटना? तो प्रकीर्णन। ठीक है, फिर घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर विद्युत अनुमान परिपथ के साथ साधन को जोड़ना सलामती पूर्ण नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऑप्शन दिया है रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। विद्युत पंखा को, विद्युत स्त्री को 5 एम्पियर में जोड़ सकते हो, लेकिन रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज ये 5 एम्पियर में नहीं आएगा, 15 एम्पियर में आएगा। ठीक है, अब हमारा सही और गलत। ठीक है, सोल्डर यह सीसा एवं टीन की मिश्र धातु है। बिल्कुल सही है, सोल्डर यह सीसा और टीन का मिश्र धातु है। जिस बच्चे को अपने पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत मिलता है यह लड़की बनती है। गलत, वाई गुणसूत्र बनेगा तो वह लड़का होगा। ठीक है, और एक्स होगा तो लड़की, राइट। जिस बच्चे को अपने पिता से वाई गुणसूत्र मिलेगा तो लड़की नहीं लड़का होगा। ठीक है, अगर एक्स गुणसूत्र होगा तो लड़की। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। बिल्कुल सही है, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत दिखाई देते हैं। जब अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं तब हाइड्रोनियम आयन H2O+ की सांद्रता बढ़ती है। गलत, क्योंकि अम्ल के विलयन को जब हम तनुकृत करते हैं, तनुकृत का मतलब है अम्ल का विलयन के अंदर जो एसिड का प्रमाण है वह क्या हो रहा है? थोड़ा कम हो रहा है।
तो विद्यार्थी मित्रों ये गलत क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। जब हम किसी भी अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं, तनुकृत का मतलब है उसमें पानी मिलाते हैं। जब हम अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं, तनुकृत का मतलब है हम उस विलयन में क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिलाने पर विलयन का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना विलयन है एक्स्ट्रा पानी मिला रहे हैं तो विलयन का आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने से हाइड्रोनियम आयन H2O+ जो भी है उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। पानी मिलाने से कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। याद रखना, तनुकृत करना मतलब पानी मिलाना, और पानी मिलाने से बेटा सांद्रता बढ़ेगी नहीं, सांद्रता बढ़ेगी नहीं, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसने बोला है बढ़ेगी, इसीलिए असत्य है। और अगर कम बोले तो ये सत्य हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देख, अम्ल के तनुकरण के दरमियान कौन से आयन की सांद्रता कम होती है। सिंपल सी बात है, जब अम्ल का तनुकरण करोगे यानी अम्ल में पानी मिलाओगे तो ऐसे समय पे H+ अथवा H3O+ की आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। मैंने आपको यही बताया था, कम हो जाएगी, लेकिन इसमें ज्यादा बोला है इसलिए ये गलत है, राइट। यही चीज यहाँ पर रिपीट किया है, अगर कम हो जाएगी, राइट, अम्ल के तनुकरण यानी अम्ल में पानी मिलाने से कौन से आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, तो H2O+, H3O+, H+, अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट, मुझे पहचानो, मैं अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल का से रक्षा करता हूं। तो श्लेष्म पदार्थ, राइट, श्लेष्म, राइट, श्लेष्म एक ऐसा पदार्थ है जो अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। क्योंकि विद्यार्थी मित्रों ये जो श्लेष्म है ना, ये श्लेष्म एक चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे आमाशय के अंदरूनी दीवार पर होता है, और यह हमारे आमाशय को अम्ल से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। डन, आगे चलते हैं भाई। लेशमानिया किस प्रकार के अलिंगी प्रजनन के नए जीवों की उत्पत्ति करता है। तो याद रखना, लेशमानिया बोले तो द्विखंडन। ओके, आनुवंशिकता की परिभाषा, तो पितृपीढ़ी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का संतति में उतरने की घटना को आनुवंशिकता, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो संतति के उतरने की घटना है वही आनुवंशिकता कहलाती है। बोलो डन, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। ओके चलो आगे चलते हैं। जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन किससे मिलेगा, जिब्रेलिन तने की वृद्धि में मदद करता है। उसके बाद है एब्सिसिक अम्ल, ये क्या करता है भाई, ये पादप पौधों की वृद्धि को अवरोधित करता है। तो जिब्रेलिन क्या करता है, तने की वृद्धि में मदद करता है, और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, पादप की वृद्धि को अवरोधित करता है। फिर उसके बाद द्वितीय पोषक स्तर, द्वितीय बोले तो प्राथमिक उपभोक्ता, और तृतीय पोषक स्तर बोले तो द्वितीय उपभोक्ता। ओके, द्वितीय पोषक स्तर प्राथमिक उपभोक्ता और तृतीय पोषक स्तर मतलब द्वितीय उपभोक्ता। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से हमारा ब्रज असाइनमेंट का विज्ञान का पेपर नंबर 1 का राइट सेक्शन होता है पूरा 24 मार्क्स। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे।